नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि बुर्किना फासो में एक ऐसा इलाका है जहां सांपों की भरमार ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। ये सांप सिर्फ जहरीले नहीं थे, बल्कि इतने खतरनाक थे कि पूरे इलाके की आबादी खौफ और बेबसी में मुब्तला थी। हर साल सैकड़ों लोग इन सांपों के कांटे का शिकार हो रहे थे और हुकूमत के पास इस मसले का कोई मौसर हल नहीं था। लेकिन फिर इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसा फैसला किया जिसने न सिर्फ इस इलाके बल्कि पूरे मुल्क को चौंका कर रख दिया। उन्होंने इन सांपों से निमटने के लिए नेवले छोड़ने का ऐलान किया, एक ऐसा जानवर जो अपनी फुर्ती, तेज रफ्तारी और जहर के खिलाफ कुदरती मदाफियत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। बज़ाहिर ये मंसूबा जबरदस्त लग रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसके नताइज क्या होंगे, क्योंकि जब इंसान फितरत से छेड़छाड़ करता है तो नताइज कभी कभार बहुत खतरनाक भी निकल सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प लेकिन खतरनाक मंसूबे की बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां बुर्किना फासो के देही इलाके एक संगीन खतरे का शिकार थे। वहां रहने वाले लोग एक खौफनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे जिसका नाम था हाबो पुट वाइपर। यह सांप न सिर्फ जहरीला था बल्कि अपने इलाके में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता था। हाबो पुट वाइपर अपनी जिसामत में दीगर सांपों के मुकाबले में बड़ा और खतरनाक था। इसका जहर निहायत मोहलिक था जो जिस्म के खून के खुलियों को तबाह करने की सलाहियत रखता था। इस सांप के काटने से मुतासिरा शख्स को शदीद दर्द, सूजन, मतली और बाज़ौक़ात मौत का सामना करना पड़ता था। देही इलाकों में जहां तिब्बी इमदाद तक रसाई महदूद थी, इन इलाकों में ये सांप हकीकी अजाब बन चुका था। हर साल सैकड़ों अफराद इन सांपों का निशाना बन रहे थे, जिनमें से कई अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। हुकूमत के लिए ये एक फौरी मसला बन चुका था। देही इलाके की आबादी को न सिर्फ इन सांपों से बचाने की जरूरत थी, बल्कि इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए एक देरपा हल निकालना भी जरूरी था। इब्तदाई तौर पर सांप के जहर के इलाज के लिए एंटी वेनम तैयार किया गया, लेकिन इसके साथ एक मसला था। एंटी वेनम को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेशन की जरूरत थी, जो देही इलाकों में मौजूद नहीं थी। लिहाजा जब इन सांपों का मसला शदीद हो गया तो इब्राहिम ट्राओरे ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। हुकूमत ने कुदरत के खिलाफ कुदरत को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। फैसला किया गया कि नेवले, जो एक छोटे मगर ताकतवर शिकारी जानवर हैं, उन्हें इन इलाकों में छोड़ा जाए जहां सांपों की भरमार थी। मकसद ये था कि ये नेवले जहरीले सांपों का शिकार करें और इलाके को उनके खतरे से आज़ाद करें। यह मंसूबा ना तो किसी जदीद दवा पर मबनी था, ना जेनेटिक साइंस पर, बल्कि कुदरती शिकारियों की फितरी सलाहियत पर मबनी था। नेवला अपनी फुर्ती, तेज रफ्तार हमले, ताकतवर जबड़ों और जहर के खिलाफ कुदरती मदाफियती निज़ाम की वजह से जाना जाता है। ये छोटे जानवर न सिर्फ जहरीले सांपों को मारते हैं बल्कि इन्हें खा भी जाते हैं। इस मंसूबे के तहत इब्राहिम ट्राओरे की हुकूमत ने तकरीबन 30,000 नेवले इस इलाके में छोड़े ताकि वो जहरीले सांपों को ख़त्म करें। शुरू में यह हिकमत अमली एक शानदार मंसूबा लग रही थी, लेकिन जल्द ही इसके नताइज तवक्कुआत से मुख्तलिफ निकले। सांप रात के वक्त ज़्यादा फाल थे, जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। इस फ़र्क की वजह से नेवले और सांपों का आमना सामना बहुत कम होता था और सांपों की आबादी पर कोई ख़ास असर ना पड़ा। नतीजे में नेवले सांपों के बजाय इलाके के दीगर मासूम जानवरों को निशाना बनाने लगे। नायाब नस्ल के खरगोश, जो पहले ही मादूमी के खतरे से दोचार थे, नेवलों का आसान शिकार बन गए। ये खरगोश सिर्फ बुर्किना फासो के उस मखसूस इलाके में पाए जाते थे और नेवले इनकी आबादी को तेजी से ख़त्म करने लगे। नेवले खुद भी एक संगीन मसला बन गए, क्योंकि वो बहुत तेजी से अफजाइश नस्ल करते थे। चंद सालों में उनकी तादाद हज़ारों से बढ़कर कई लाख हो गई और वो पूरे इलाके में फैल गए। इस इलाके का कुदरती माहौलियाती निज़ाम, जो पहले ही नाजुक था, अब मुकम्मल तौर पर बिगड़ने लगा। नाजरीन, जब हुकूमत को एहसास हुआ कि नेवले छोड़ने का फैसला एक नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो फौरी इक़दामात किए गए। इब्राहिम ट्राओरे ने दो बड़े चैलेंजेस को हल करने का फैसला किया। एक, माहौलियाती निज़ाम को बहाल करना और दूसरा, नेवलों की तेज़ी से बढ़ती आबादी को कंट्रोल करना। इस मकसद के लिए तरबियत याफ्ता शिकारियों और कुत्तों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई, जिन्हें पूरे इलाके में नेवलों को तलाश करके काबू पाने का काम सौंपा गया। इसके अलावा तकरीबन 20,000 खुसूसी ट्रैप्स यानी जाल नस्ब किए गए ताकि नेवलों की तादाद रोकी जा सके। ये मुहिम काफ़ी मुअस्सर साबित हुई। हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक 32,000 से ज़ायद नेवले पकड़े गए और उनका खात्मा किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे मोशन सेंसिंग कैमरे और आवाम से हासिल करदा मालूमात की मदद से नेवलों की नकलो हरकत पर नज़र रखी गई। एक साल में 472 मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए, जिनकी मदद से एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें वाज़े हुआ कि नेवलों की मौजूदगी अब ना होने के बराबर रह गई है। ये बिलाशुबा एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असल मसला यानी जहरीले सांप अभी भी मौजूद थे।
यही वो मौका था जब इब्राहिम तराओरे ने साइंसीदारों और माहिरीन को साथ बिठाया और कहा, अब हमें जदीद हल चाहिए। मकामी साइंटिस्ट ने सांप के जहर पर तहकीक शुरू की ताकि एक ऐसा एंटी वेनम तैयार किया जा सके जो हर गांव में आसानी से पहुंच सके। इस तहकीक में सांप के जहर, खून और खलियों के नमूने लेकर उनका डीएनए तज्जिया किया गया। साइंसदानों ने 60 ऐसे जीन्स दरियाफ्त किए जो सांप के जहर की तैयारी में शामिल होते हैं। इन जीन्स की शनाख्त ने एक नया एंटी वेनम बनाने की राह हमवार की जो न सिर्फ मौसर था बल्कि बिजली के बगैर भी महफूज रखा जा सकता था। इस दवा की तैयारी ने बुर्किना फासो को न सिर्फ सांपों से बचाया बल्कि दुनिया भर के साइंसी इदारों को एक नया रास्ता दिखाया। ये तहकीक सिर्फ जहर के इलाज तक महदूद ना रही बल्कि इसे कैंसर और दिल की बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वो लम्हा था जब इब्राहिम तराओरे के फैसले ने एक नाकाम मंसूबे को एक साइंसी कामयाबी में बदल दिया और दुनिया ने एक बार फिर माना कि वो सिर्फ सियासतदान नहीं, एक विजनरी लीडर हैं। नाजरीन, नेवले को जहरीले सांपों के खात्मे के लिए मुतारिफ कराने का फैसला शायद एक मुनफरिद तजुर्बा था, लेकिन यह कुदरत के साथ छेड़छाड़ की पहली कोशिश नहीं थी। दुनिया भर में कई ममालिक ने कुदरती माहौलियाती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही इक़दामात किए और उनके नताइज हैरान कुन बल्कि अक्सर तबाहकुन निकले। 1935 में ऑस्ट्रेलिया ने गन्ने के खेतों में केन टॉड्स के मसले से निमटने के लिए केन टॉड्स मुतारिफ कराए। केन टॉड्स, जो कि एक किस्म के बड़े मेंढक थे, इन बीटल्स का शिकार करने के लिए लाए गए थे। लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि बीटल्स ज़्यादातर गन्ने की चोटी पर रहते थे जहां केन टॉड्स नहीं पहुंच सकते थे। नतीजा ये निकला कि केन टॉड्स ने ऑस्ट्रेलिया के मकामी जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और पूरे माहौलियाती निज़ाम को बर्बाद कर दिया। आज केन टॉड्स ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर एक नाकाबिले हल मसला बन चुके हैं। इसी तरह हवाई में 1800 की दहाई में गन्ने के खेतों में चूहों से निमटने के लिए नेवले यानी मोंगूज लाए गए, लेकिन यहां भी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। चूहे रात को फाल रहते थे जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। नतीजा, नेवले ने मकामी परिंदों और नायाब किस्म के अंडों को अपना निशाना बनाया और जजीरे के कुदरती माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर दिया। इसी तरह जमैका में भी नेवले को चूहों के मसले के हल के तौर पर लाया गया, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि नेवले ने परिंदों और मकामी जानवरों की नस्लों को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। माहौलियाती निज़ाम में ये अदम तवाज़ुन इस कदर बढ़ गया कि कई जानवरों की नस्लें मादूमी के करीब पहुंच गईं। ये सारी सूरत हाल हमें ये सिखाती है कि कुदरती मसाइल का हल निकालना ज़रूर चाहिए, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले उसके मुमकिना नताइज और असरात को समझना बेहद ज़रूरी है। इब्राहिम तराओरे ने अपनी गलती से सीखा और वक्त पर नेवले कंट्रोल करने की मुहिम शुरू कर दी, वरना हालात काबू से बाहर हो सकते थे। ये कहानी हमें बताती है कि कुदरत को काबू में करने की कोशिश बाज़ औक़ात कुदरत से जंग बन जाती है, और ऐसी जंग में अगर इंसान ने समझदारी ना दिखाई तो हार इंसान ही की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद सच्ची, सबक आमोज़ और हैरान कुन वीडियोज़ मिलती रहें।